नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में मैं बात करने वाला हूं बीएससी सेकंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अकार्बनिक रसायन की बात करने वाला हूं। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक की बात करने वाला हूं, किस तरीके का एग्जाम आता है। तो सबसे पहले एक बात बोलूँगा, मेरे ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। आगे कई न्यूज़ आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। इसके अलावा एक बात और मैं बोलना चाहूँगा, मैं यूनिट के हिसाब से क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, लेकिन आप एक काम कर सकते हो सिंपल सा, जैसे कोई भी यूनिट है उसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं, आप उसमें से एक पार्ट पढ़ सकते हो। लेकिन मैं तो यहाँ सारे पार्टों में से मोस्ट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ जो आपको अच्छा लगे। और एक बात और, सेकंड ईयर का पेपर है जो केमिस्ट्री का बिल्कुल अलग आता है। लास्ट ईयर बिल्कुल अलग पेपर आया था, शायद सोल्ड पेपर के अंदर से भी नहीं आया था, छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली गई थी। तो उसके लिए हमको पहले से ही तैयार रहना है अगर पेपर घुमा के आता है तो यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकार्बनिक रसायन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज प्रथम संक्रमण श्रेणी। प्रथम संक्रमण श्रेणी सबको पता है कौन सी है। अब देखो, आपको क्या पढ़ना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहले तो आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सारे एलिमेंटों का पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा टॉपिक है, चाहे वो इसका हो, चाहे वो सेकंड थर्ड का हो, चाहे वो लैंथेनाइड का हो, चाहे एक्टिनाइड का हो, किसी ना किसी यूनिट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा गया था। पिछली बार मरकरी का पूछ लिया गया था, अब की बार हो सकता है किसी और का पूछ लिया जाए। तो कम से कम 2 3 4 एलिमेंट तो ऐसे हैं छोटे क्वेश्चंस में, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरूर पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहोगे तो मैं एक छोटी सी वीडियो बना लूँगा, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पढ़ना, क्योंकि उसमें अगर ऊपर वाले एलिमेंटों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होता है स्टार्टिंग वालों का, तो बाद का तो खुद में खुद निकल जाता है क्रम से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पढ़ना है सबसे पहले। प्रथम संक्रमण श्रेणी में भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, सेकंड वाली में भी पढ़ना है आपको, द्वितीय संक्रमण श्रेणी में भी, तृतीय में भी पढ़ना है आपको, तृतीय में भी पढ़ना है। इसके बाद लैंथेनाइड आ जाता है, लैंथेनाइड में भी आपको पढ़ना है, और एक्टिनाइड में भी आपको पढ़ना है। एक बार आप रट के रख लो ना यार, थोड़ा बहुत तो आपने पढ़ा हुआ है और आप रट के रख लो एक्टिनाइड। और अगर आपको रटने में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरी एक वीडियो पड़ी है सेकंड ईयर की, शायद बीएससी सेकंड ईयर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के नाम पे, लास्ट ईयर मैंने डाली थी। तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद करने की शॉर्ट एंड सिंपल ट्रिक दी हुई है, आप उसको देख सकते हो। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करना है सबसे पहली बात, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा या तो आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में से आएगा, या सेकंड में से आएगा, या थर्ड में से आएगा, या लैंथेनाइड एक्टिनाइड में से आएगा। 2 3 एलिमेंटों का पूछ सकता है, और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लैंथेनाइड और एक्टिनाइड में से पूछ सकता है, एक्टिनाइड। ठीक है। इसके बाद आपको ये जो चारों, ये आपके पास मान लीजिए ये इतने टॉपिक है, ये आपके पास 2 यूनिट को कवर कर जाएंगे। ये 2 यूनिट हो गई, एक यूनिट तो ये हो गई और एक यूनिट ये हो गई, और आपके सिलेबस से मैच कर लेना। अब इसके बाद आप कहोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया, अब हम क्या करें? तो देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, क्योंकि आपके पास क्या आएगा, शॉर्ट नोट आएंगे। आपके पास आएगा शॉर्ट नोट लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब संक्षिप्त टिप्पणी किस पर आएगी? जैसे मान लीजिए आपके पास दे दिया आयनिक त्रिज्या, आयोनिक रेडियस क्या है, आयनन ऊर्जा क्या है। तो यार ये चीजें तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो ना, कि आयनिक त्रिज्या क्या होती है, कोई ने पूछ लिया तो आप बोलोगे जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनिक रेडियस कम होती है, ऊपर से नीचे जाते हैं, अप टू डाउन जाते हैं तो रेडियस बढ़ जाती है। ये छोटी छोटी चीजें तो आपने पहले से पढ़ी हुई है, वही छापना है। अब फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में भी ऐसे छाप दोगे, इसमें भी ऐसे छाप दोगे, सेकंड थर्ड में भी एक ही बात है। क्लियर है? तो ये रेडियस के बारे में आपको बताना है, और आयनन ऊर्जा के बारे में बताना है, विद्युत ऋणता के बारे में बताना है। ये आपके पास टॉपिक है। देखो, लगभग सारी सीरीजों में ये सारी चीजें एक जैसी होती है, कि लेफ्ट टू राइट बढ़ जाती है, अप टू डाउन घट जाती है, या लेफ्ट टू राइट बढ़ जाती है, अप टू डाउन घट जाती है, सबों में एक जैसी होती है। तो ये 4-5 प्रॉपर्टी जैसी है, वो आपको याद रखनी है, क्योंकि इस पे ही शॉर्ट नोट आएगा। आपके पास कुछ है ही नहीं, ये ही शॉर्ट नोट आएगा, ध्यान रखना। इनमें से 2-3 प्रॉपर्टीज, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रेडियस और आयोनाइजेशन एनर्जी, इस पे से आएगा। ठीक है।
अब कई कहते हैं कि सर पिछली बार नहीं आया था या उससे पिछली बार नहीं आया था, फिर क्या करें। उसके बाद आपके पास क्या आता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन है, इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल के आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। जैसे गैलोडीन जीडी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन क्या होता है और क्यों होता है। किसी भी एलिमेंट को उठा लिया और आपसे पूछ लिया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन ऐसा क्यों होता है। क्योंकि देखो आपको पता है जब हम डी ब्लॉक पढ़ते हैं, लैंथेनाइड पढ़ते हैं, एक्टिनाइड पढ़ते हैं, तो बीच में कुछ एलिमेंट ऐसे आते हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन लगातार नहीं होता। उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन में अनियमितता पाई जाती है, इरेगुलरिटीज पाई जाती है। तो उसके पीछे तो सिंपल सा रीजन आपको पता ही है साइज के, या तो आधे भरे हुए कक्षक होते हैं या पूरे भरे हुए कक्षक होते हैं या खाली कक्षक होते हैं, ये रीजन होता है। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में, आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा क्यों होता है, कोई भी रीजन वाला क्वेश्चन आ गया तो आप तो सीधा लिखोगे या तो आधे भरे हुए कक्षक है या पूरे भरे हुए कक्षक है। ऐसा इसमें अगर आ जाता है तो फर्स्ट वाली में, ठीक है। सेकंड वाली में भी ऐसे ही होगा, थर्ड वाली में भी ऐसे ही होगा। सेकंड और थर्ड में और फर्स्ट में, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में आपको सेम चीज यही करनी है। आपकी पहली यूनिट जो होती है आपको सेम चीज यही करनी है। और एक आपको मैग्नेटिक बिहेवियर, चुंबकीय व्यवहार, चुंबकीय व्यवहार के बारे में पढ़ना है आपको। मैग्नेटिक बिहेवियर तीनों का एक जैसा ही होगा, बिहेवियर। अब आपको पता है जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पर कोई भी कंपाउंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाता है, अनुचुंबकीय गुण दिखाता है, पैरामैग्नेटिज्म दिखाता है। और जहां पे सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं वहां पे प्रतिचुंबकीय होता है, डायमैग्नेटिक होता है। ये चीज साइज के अप्लाई करनी है, साइज के लिखना है और ये फॉर्मूला आपको चेप देना है, N+2, बस हो गया ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। या फिर आपसे पूछ सकता है रंग के बारे में, कलर के बारे में। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज या लैंथेनाइड, एक्टिनाइड में आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखो मैं इन सब की बात कर रहा हूं, कहीं पर भी आपसे पूछ लिया जाए कि ये कंपाउंड रंग दिखाता है, क्यों दिखाता है, तो आप कहोगे क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। कोई भी कंपाउंड जब कलर दिखाता है जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और उसका इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है हायर स्टेट में और वहां पे एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपके पास आ गया, जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन में आ गया कि ये कंपाउंड रंगहीन है, ये वाला कंपाउंड रंगहीन है, कलरलेस है, ऐसा लिखा आ गया कहीं पर। कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी भी एलिमेंट के लिए पूछा जा सकता है कि ये तत्व या ये एलिमेंट या ये कंपाउंड रंगहीन है, तो उसमें रीजन क्या होगा, उसमें रीजन ये होगा कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो कलरलेस होता है। कहीं पर भी रीजन आ जाए तो आप बता देना इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। या फिर आप कहोगे जरूर थोड़ी है, जरूर नहीं है, दो रीजन हो सकते हैं, या तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वो कलरलेस होगा, या फिर वो स्टेबल स्टेट में होगा, या तो वो आधा भरा हुआ होगा या पूरा भरा हुआ होगा। किसी भी कंपाउंड के बारे में आपसे पूछ लिया तो तीन चीजें बतानी है, या तो वो रंगहीन है, या वो आधा भरा हुआ है, या वो पूरा भरा हुआ है, फुलफिल्ड है। ये चीजें आपको बतानी है। तो आप ये देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, लैंथेनाइड, एक्टिनाइड में आपके पास जो क्वेश्चन बनते हैं सबों को मैंने एक साथ बता दिया। सबों को ये जो पार्ट है सबों को मैंने एक साथ इसलिए बताया है क्योंकि इनके क्वेश्चन सेम हैं। सबसे पहले तो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ्यूजन पढ़ना है, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रट लो। एक का रटा तो दूसरे तीसरे चौथे का तो रटता चला जाएगा नाम से। उसके बाद इनकी दो तीन प्रॉपर्टीज है, जैसे रेडियस है, आयोनाइजेशन एनर्जी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मैग्नेटिक बिहेवियर है और कलर है, ये रट लो। 5 प्रॉपर्टीज है, ये रट लो, ये आपके पास काम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद और क्या करना है आपको, उसके बाद ये रंगों के बारे में आपने पढ़ लिया, ये मैंने रीजन बता दिया कि कोई भी चीज कलरलेस कब होती है, जब उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो वो आधा भरा हुआ होता है या पूरा भरा हुआ होता है, ये रीजन है। ये क्वेश्चन आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का आ गया। इसके अलावा अगर लैंथेनाइड वाली यूनिट, जो यूनिट लैंथेनाइड वाली है, जैसे तीसरी यूनिट है, चौथी है, उसमें अगर कभी भी आपके पास कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया कि ऐसा क्यों होता है, कारण दीजिए, कारण वाले क्वेश्चन आते हैं, रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं। या तो शॉर्ट नोट आएगा कि आयनिक त्रिज्या क्या है, आयनिक रेडियस क्या है, या रीजन वाले क्वेश्चन आते हैं। तो रीजन वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको क्या लिखना है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण।
कई बार आपसे पूछ लिया जाता है लैंथेनाइड में कि रेडियस कम क्यों होती जाती है, तो लैंथेनाइड संकुचन के कारण। सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जो परमाणु होते हैं उनका आकार समान होता है, लैंथेनाइड संकुचन के कारण। जब भी आपके पास कुछ भी आ जाए लैंथेनाइड में, किसी भी चीज का रीजन पूछ ले, अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप सीधा बोलना लैंथेनाइड संकुचन के कारण ऐसा हुआ है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऐसा हुआ है। तो ये रीजन वाले क्वेश्चन ध्यान रखना, जो मेरी वीडियो को देख रहा है उसके लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। हर जगह चेप देना लैंथेनाइड संकुचन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और ये टॉपिक आप अलग से भी तैयार करना। लैंथेनाइड जब आप तैयार करते हो उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन तो जरूर तैयार करना, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा। और एक्टिनाइड है, एक्टिनाइड में से क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो आपको करना है एक्टिनाइड में से, ठीक है। एक्टिनाइड में से आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तो बिल्कुल पढ़ना है। इसके अलावा क्या पढ़ना है, एक आप पढ़ना है सुपर हैवी एलिमेंट। सुपर हैवी एलिमेंट क्या होते हैं, इसके ऊपर शॉर्ट नोट पढ़ना। अति भारी तत्व, अति भारी तत्व, ये शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा क्या पढ़ोगे, इसके अलावा तो और क्या पढ़ोगे, एक ट्रांस यूरेनिक तत्व और देख लेना, ट्रांस यूरेनिक तत्व, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। अब आप पूछोगे ट्रांस यूरेनिक तत्व क्या है, तो यूरेनियम के बाद आने वाले जो तत्व होते हैं वो ट्रांस यूरेनिक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। तो आपके पास ये जो पार्ट है आप मिलाना आपके सिलेबस से, ये जहां पर फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज है, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, लैंथेनाइड है, एक्टिनाइड है, वहां पर आपको सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन याद करना है, ये 3-4 प्रॉपर्टी याद करनी है। और अगर रीजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, लैंथेनाइड में रीजन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि यहां पर लैंथेनाइड संकुचन होता है इसलिए ऐसा हुआ। इसी तरीके से मैग्नेटिक बिहेवियर की बात आती है, चुंबकीय व्यवहार की किसी भी यूनिट में बात आती है, आप बोलोगे कि जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वहां पे जो कंपाउंड है, पदार्थ है, वो अनुचुंबकीय होता है, पैरामैग्नेटिक होता है, और जहां पे पेड इलेक्ट्रॉन होता है वो डायमैग्नेटिक होता है, और इसको इस फॉर्मूले से निकाला जाता है। सारी जगह आपको ये लाइन चेपनी है। तो ये आपके पास ये इतना बड़ा पार्ट है, मैंने इतने से में खत्म कर दिया है। आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप है ना अभी चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लो, आपके जो एग्जाम होंगे उसमें से मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आपका इसमें से इतने से क्वेश्चंस में से आ सकता है। तो रीजन वाले क्वेश्चन पे जरूर ध्यान देना, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपको कभी भी घुमाने के लिए आ सकते हैं, और ये मैं सोचना सीधे सीधे टॉपिक पूछे जाएंगे। रीजन वाले क्वेश्चन में बस आपको रीजन देना आना चाहिए, उसके अलावा और तो कुछ नहीं आना चाहिए। एक आपके पास है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, एक यूनिट आपके पास है ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन, ये देखना। अब ऑक्सीकरण और अपचयन में क्या करना है, देखिए यहां पे आपको 3 चीजें बता रहा हूं मैं, फ्रोस्ट डायग्राम, लैटिमर डायग्राम और पोरबैक्स डायग्राम, पोरबैक्स डायग्राम। ये 3 डायग्राम है, ये 3 आरेख है, एग्जाम में इन तीनों में से एक आएगा। आप कहोगे ऐसे कैसे कंफर्म है, पिछली बार एक भी नहीं आया था, तो अब की बार पूरी गारंटी है, 101% मैं बोल सकता हूं, वैसे तो नहीं आएगा तो क्या कर लेंगे, लेकिन लगभग 100% में ये बोल सकता हूं कि इन तीनों में से एक डायग्राम आएगा। तो आपको तीनों पढ़ने पड़ेंगे तभी आपको तीनों समझ में आएंगे, नहीं तो अगर एक भी आपने मिस किया तो दूसरा समझ में नहीं आएगा। तो इन तीनों में से एक तो आएगा, ऑक्सीकरण और अपचयन में, आप ये याद रख लेना। क्लियर है। तो ये यूनिट हो गई कौन सी, ऑक्सीकरण और अपचयन वाली, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाली, ये 3 टॉपिक पढ़ लेना। इसके बाद आपके पास अगली यूनिट कौन सी आती है, मैं क्रम से नहीं बता रहा, यूनिट हो सकता है ऊपर नीचे हो गई हो, मैं ऐसे क्रम से नहीं बता रहा, लेकिन आप तो यूनिट से मिलाते जाना आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद एक आपके पास है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या है, यहां पे सबसे पहले एक वर्नर्स थ्योरी आती है, वर्नर्स थ्योरी आती है, वर्नर का सिद्धांत आपको पढ़ना है। पिछली बार भी कई यूनिवर्सिटीज में एग्जाम में नहीं आया था, तो वर्नर का सिद्धांत आपको पढ़ना है। एक आपको पढ़ना है नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर। तो इन दोनों टॉपिक में से आपके पास एक टॉपिक तो आएगा, या तो वर्नर की थ्योरी आएगी या नोमेनक्लेचर आएगा। नोमेनक्लेचर में क्या होगा, या तो आपको नाम दिया होगा, कई बार ऐसा होता है कि 5 तो टॉपिक ऐसा आ जाता है कि नाम दिया होता है उससे फॉर्मूला बनाना होता है, या फिर फॉर्मूला दिया होता है उससे नाम बनाना होता है, तो ये आपके पास आ जाता है वर्नर की थ्योरी में।
ठीक है। या इसके अथवा में जो क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, वो आती है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, उसके एग्जांपल्स आपसे पूछ लिए गए हैं पिछली बार, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पूरी भी पूछी जा सकती है। और एक आइसोमेरिज्म, ये आपको पढ़नी है समावेवता। अब ये समावेवता आपको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, 4 में 2 ही है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 के लिए आपको पढ़नी है, ऑक्टाहेड्रल के लिए और टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के लिए, तो वो आती है। तो आपके पास ये 1 2 3 4 टॉपिक है जिनको आपको अच्छे से पढ़ना है, और मैं गारंटी लेता हूं इन 4 टॉपिक में से एक टॉपिक आएगा, 1 या 2 आएंगे। अब देखो वर्नर्स थ्योरी में तो सीधा सीधा वर्नर्स थ्योरी आ जाएगी, नोमेनक्लेचर में नामकरण आ जाएगा, 4-5 नामकरण आपको जो देखने हैं, नामकरण तो कहीं से भी आ जाता है, कितना मैं बताऊं। इसके बाद वीबीटी और आइसोमेरिज्म की बात आती है। वीबीटी में आपको अंदर से क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई एग्जांपल सीधा दे सकता है कि इसको वीबीटी की सहायता से समझाइए। कोई भी आपको कंपाउंड दे दिया, जैसे CONH3 दे दिया और आपसे बोला वीबीटी की सहायता से इसको समझाइए, तो वो आपको कहाँ करना है, इसमें। तो ये आपके पास क्या हो गए, 4 टॉपिक हो गए हैं। कितने हो गए, 4 टॉपिक हो गए हैं। और कुछ, तो ये आपको कोऑर्डिनेशन थ्योरी में पढ़ना है। अब इसके बाद बात आती है, मैं आपको साथ साथ ये भी बताता जा रहा हूं कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। जो ये वीडियो देख के जाएगा, गारंटी लेता हूं उसका पेपर शानदार होने वाला है, और जिसने इस वीडियो को स्किप किया, मैं गारंटी लेता हूं उसके पेपर में कहीं ना कहीं गड़बड़ तो होगी। वैसे मैं चाहता नहीं हूं, लेकिन हो सकता है गड़बड़ होगी, क्योंकि पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा ही आता है। इसके बाद हमारे पास एक यूनिट है एसिड एंड बेस, अम्ल व क्षार। अब अम्ल और क्षार के अंदर 4-5 थ्योरी दी गई है। वैसे तो देखो आपके पास 5 थ्योरी दी गई है, आर्रेनियस, ब्रोंस्टेड, लक्सफेल्ड, लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं आपको 3 थ्योरी आप तैयार कर लो। आर्रेनियस कर लो, एक ब्रोंस्टेड लोरी कर लो, ब्रोंस्टेड लोरी, और एक लुईस का सिद्धांत, लुईस का सिद्धांत, लुईस की थ्योरी याद कर लो। ये 3 सिद्धांत है, ये 3 थ्योरी है, इनमें से आपके पास एक तो आएगी। नहीं आई तो आपके पास एक क्वेश्चन ऐसा आता है, जैसे आपको दे दिए बहुत सारे कंपाउंड दे दिए, H+, OH-, Cl-, कुछ भी दे दिया, Br- दे दिया, H3O+ दे दिया। अब आपसे एग्जाम में ये पूछ सकता है कि इनमें से अम्ल और क्षारों को छाटिए, लुईस एसिड और लुईस बेस को छाटिए। तो आपको छाटना आना चाहिए, जैसे प्लस वाले सारे एसिड होते हैं, माइनस वाले सारे के सारे बेस होते हैं, तो ऐसे आपको छाटना आना चाहिए। क्लियर है। तो ये लुईस एसिड और लुईस बेस सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा नई थ्योरी है। और आर्रेनियस भी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ब्रोंस्टेड लोरी भी, लेकिन लुईस सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता है। क्लियर है। इसके बाद एक आपके पास यूनिट है नॉन एक्वस सोलवेंट। अब देखो इसमें तो क्या बताऊं, छोटी सी यूनिट है, नॉन एक्वस सोलवेंट यानी कि अजलीय विलायक, अजलीय विलायक। अब इसमें क्या आएगा, अब इसमें यहां पर जो रिएक्शंस है वो आपसे पूछ, एक तो आपके पास टाइप ऑफ सोलवेंट, ये टॉपिक पढ़ना, विलायक कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ सोलवेंट, विलायकों के प्रकार, विलायक कितने प्रकार के होते हैं, जैसे प्रोटोनिक, अप्रोटोनिक, एम्फीप्रोटोनिक, कितने प्रकार के विलायक होते हैं, सॉल्वेंट होते हैं, वो आपको पढ़ना है एक चीज। उसके अलावा यहाँ पर नॉन एक्वस सॉल्वेंट की रिएक्शन पढ़नी है, 2 ही तो है आपके पास, NH3 की रिएक्शन पढ़नी है और SO2 की केमिकल रिएक्शन पढ़नी है, कि ये किस तरीके से काम करते हैं। छोटा सा है, 3-4 पेजों का है, 3-4 पेजों की ये यूनिट है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट अजलीय विलायक। तो मैंने बिल्कुल आपको कम क्वेश्चंस बताए हैं, ज्यादा भी नहीं बताए हैं, आपके काम के हैं ये। और बिल्कुल ध्यान रखना, इसमें छोटी छोटी चीजें पूछी जा सकती है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। रीजन वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं, कई बार किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पूछा जाता है, पूछा जाएगा, और नोमेनक्लेचर पे भी ध्यान देना है आपको। तो ये सारे टॉपिकों को कवर करके आपका एग्जाम का पेपर मैंने आपको बता दिया कि कैसा पेपर आता है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में चेंज हुआ है, तो यहाँ पर हमने कोई रिस्क नहीं लिया है। आप ये चीजें पढ़ के जाइए, आपको लगभग जितने का भी पेपर होता है 100%, 95% आपको पेपर मिल जाएगा। तो इसी साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।